प्याज का भविष्य 2026 यानी 2026 में इस साल प्याज के बाजार भाव कैसे रहने वाले हैं। अब की बार प्याज का कितना रकबा बढ़ा था या घटा था, अब की बार प्याज का जो उत्पादन है वो कितना निकल रहा है, वो कम है या ज्यादा है, और आगे आने वाली जो भविष्य की प्याज है जिसके अंदर अपन बैठे हैं वो अलवर या फिर अलवर के अलावा देश के दूसरे राज्यों में कितना % बढ़ेगा या घटेगा। दोस्तों, हर साल की भांति एक बार फिर दोबारा हम लेके आ चुके हैं प्याज की भविष्यवाणी, जो हर साल हम आप लोगों को सिर्फ 2 वीडियो के माध्यम से बताते हैं। एक तो अप्रैल या मई महीने में और दूसरी होती है हमारी जुलाई और अगस्त महीने में। और पिछले 5 सालों से लगातार हमारे जो भविष्यवाणियां है ना वो एकदम सटीक बैठ रही है। सन 2024 में हमने खुल के बोला था कि जितनी प्याज बोई जाए बो लीजिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्त पैसे मिलेंगे। जिन किसानों ने हमारी बात मानी, दबा के पैसे कमाए। पिछले साल सन 2025 के अंदर हमने बोला था कि अब की बार आपको प्याज को अवॉइड करना है। अगर आप 2 एकड़ प्याज लगाने जा रहे हो तो 1 एकड़ लगाओ, 1 एकड़ लगाने जा रहे हो तो आधा एकड़ लगाओ। उसके बाद जब प्याज खेतों के अंदर खड़ी थी उस टाइम के ऊपर भी किसानों से बोला गया था कि भैया खर्च है ना वो कम से कम करो, क्योंकि अब की बार प्याज के बाजार भाव नहीं मिलेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सन 2026 की भविष्यवाणी या सन 2026 का भविष्य के ऊपर हम एक शानदार वीडियो लेके आ चुके हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और साथ ही वीडियो को प्याज किसानों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए साथियों, किसी भी चीज का भविष्य बताना बहुत मुश्किल होता है। देखो, ये चीजें तो भविष्य के घर में छुपी होती है कि कल क्या होने वाला है। बाकी जो लोग जिस चीज के अंदर जुड़े होते हैं उनके पास एक अनुभव होता है, वो अनुभव के आधार के ऊपर आपको बता सकता है कि आगे चलकर इस चीज के अंदर क्या कुछ होने वाला है। अब रही बात प्याज की, तो भैया हम प्याज फसल के ऊपर पिछले 6 सालों से लगातार अपने चैनल के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हम देश के जहां पर जिस राज्य के अंदर प्याज बोई जाती है ना, सभी राज्यों के अंदर, हर प्याज के घर के अंदर हर प्याज के किसान से जुड़े हुए हैं, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो हमें पता होता है कि देश के अंदर इस साल कितना प्याज का रकबा बढ़ा है, घटा है, फसलों के अंदर कितनी बीमारी आई है या फसल अच्छे से निकल रही है, अभी कितना उत्पादन हो रहा है, आगे चलकर कितना स्टॉक होने वाला है। और साथ ही अपन गवर्नमेंट की नीतियों के ऊपर भी नजर रखते हैं कि आगे चलकर क्या कुछ सिचुएशन एक्सपोर्ट में होने वाली है। और साथ ही हम प्याज की खुद खेती भी करते हैं। अभी जहां पर अपन बैठे हुए हैं ना, ये हमारी प्याज के आगे चलकर बरसाती सीजन के अंदर जो प्याज लगने वाली है ना, उसके यहाँ पर कांदिया तैयार हो रही है, जिसको अपन बीज बोलते हैं ना, वो तैयार हो रहा है। देखो, ये देख लीजिए ना, ये बीज तैयार हो रहा है। बस अब 1 सप्ताह बाद इनकी हार्वेस्टिंग होने वाली। इसके बारे में भी बताऊंगा कि अब की बार अलवर के अंदर बीज की क्या सिचुएशन, ये कांदी है ना, इसकी क्या सिचुएशन, इसके अंदर भी बहुत जबरदस्त ट्विस्ट मिलने वाला है आप लोगों को अब की बार। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भैया, अब की बार रबी सीजन के अंदर पिछले साल यानी 2025 की तुलना में बढ़ा था या घटा था। तो भैया जहां तक हमारी किसान भाइयों से संपर्क हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश का किसान हो, राजस्थान का किसान हो, महाराष्ट्र का किसान हो या फिर गुजरात आंध्र प्रदेश का किसान हो, जहां तक भी हमारे पास जो भी उनसे बातचीत हुई, जो उनके रिव्यू हमारे पास आए हैं, फिर हमने उनके खेतों के अंदर जाके देखा या फिर हमसे डायरेक्ट जो किसान जुड़े हुए हैं ना, उन सबसे एक चीज निकल के आई कि भैया पिछले साल 2025 की तुलना में अब की बार प्याज का जो रकबा था वो 30% तक कम हुआ था। जहां पर पिछले साल सन 2025 में सन 2024 की तुलना में रकबा डबल हुआ था, वहीं अब की बार वही रकबा सन 2025 की तुलना में सन 2026 के अंदर 30% तक कम हुआ है। अब कम रकबा हुआ है तो फिर बात आती भैया उसके उत्पादन की। तो जहां तक हमारे पास जितने भी किसान हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए थे, जो अपनी फसल के फोटोज या वीडियोज भेज के, या फिर हमारे जिन किसान भाइयों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा था, या फिर जहां तक भी हमने किसान भाइयों के खेत देखे, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या देश के कोई भी राज्य हो, पूरे देश के अंदर से किसान हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो हमने एक चीज अब की बार रियलाइज की थी कि पिछले 5 सालों की अगर अपन बात करें तो भैया पिछले 5 सालों के अंदर प्याज की इतनी ज्यादा दुर्दशा नहीं हुई जितनी अब की बार खेतों के अंदर प्याज की सिचुएशन खराब थी। मतलब जितनी बीमारियां अब की बार थी ना प्याज फसल के अंदर, सब कुछ डालने के बावजूद भी मौसम की वजह से ना प्याज फसल के अंदर ग्रोथ नहीं देखने को मिली। जहां एक मोटा मोटी अनुमान के तौर पर 1 बीघा में 200 कट्टे प्याज निकल रहे थे ना, अब की बार उनका जो प्याज का उत्पादन है ना वो 100 कट्टे तक भी नहीं निकल रहे। मतलब आप समझ सकते हो कि पूरी तरह से 50% उत्पादन पिछले साल की तुलना में अब की बार कम होने वाला है। 30% अब की बार बुआई कम हुई। टोटल इन सब चीजों को जोड़ के चलें भैया, पूरी तरह से आधा उत्पादन अब की बार। अगर 2025 के अंदर 100 कट्टे पूरे देश के अंदर पैदावार हुई, तो अब की बार बुआई के हिसाब से और उत्पादन के हिसाब से भैया 50 कट्टे प्याज है पूरे देश के अंदर। यानी पूरी तरह से 50% उत्पादन हमारे देश में अब की बार रबी सीजन में कम है। तो यहां तक तो बात होगी भैया रबी सीजन के अंदर हमारे देश के अंदर कितना उत्पादन है। अब जो ट्विस्ट वाली बात बता रहा हूँ, आगे चलकर जो खरीफ सीजन के अंदर प्याज की बुआई होने जा रही है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पर अलवर जिले के अंदर जो ये कांद या उखाड़ कर बोई जाती है,
तो पिछले साल सन 2025 के अंदर जो ये कांदी का रकबा था, हमारे यहाँ अलवर की बात बता रहा हूँ भैया, वो बहुत ज्यादा था। हर किसान के पास अपनी प्याज लगाने से कहीं ज्यादा, मतलब उसको बिक्री का जो बीज था ना वो बहुत ज्यादा था। अगर अब की बार मेरे पास 1 बीघा प्याज मैंने ये कांदी बो रखी है ना, पिछले साल मेरे पास 2 से 2.5 बीघा कांदी थी। मैंने क्यों लगाई थी कि भैया प्याज जो 2024 के अंदर जिसके बाजार भाव अच्छे मिले थे, तो मेरे को पता था 2025 के अंदर जो ये कांदी है वो अच्छे से बिक जाएगी। लेकिन पिछले साल इसके जो बाजार भाव थे वो कम थे, 2000-2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिकी थी, तो किसानों को पैसे नहीं बचे। तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना अब की बार अपने गेहूं ज्यादा बो लिए जाएं और जो ये कांदी है ना बस अपने खेतों के अंदर लगाने के लिए ही बोई जाए। तो अब की बार भैया इस कांदी का रकबा भी पिछले साल की तुलना में आधा या आधे से भी कम है। दूसरा भैया कांदी का जो उत्पादन है ना वो भी 2025 की तुलना में अब की बार 30 से 40% तक कम है। अगर 1 बीघा जमीन के अंदर पिछले साल 2025 के अंदर कांदी 100 क्विंटल निकली, तो अब की बार वही 1 बीघा के अंदर कांदी है ना आपकी 60 क्विंटल या 65 क्विंटल ही बस निकलने वाली है। और बहुत से किसान तो ऐसे हैं जिन किसानों ने पिछले साल 10 बीघा प्याज लगाई थी ना, अब की बार उनके पास 5 बीघा प्याज की ही कांदी बन पाई है। तो अब आप समझ सकते हो कि आगे चलकर जो खरीफ सीजन की प्याज की बुआई होने वाली ना, बरसाती जो कांदी से प्याज की बुआई होती है ना, वो कहीं ना कहीं पिछले साल की तुलना में अब की बार आधी बुएगी। तो 2 चीजें तो क्लियर हो चुकी कि अब की बार रबी सीजन वाली जो प्याज लगी थी हमारे देश के अंदर उसका भी उत्पादन 50% है पिछले साल की तुलना में, यानी 2025 की तुलना में। जो कांदी पिछले साल 2025 के अंदर लगी थी उसकी तुलना में बुआई और उसका जो उत्पादन है वो भी 50% तक कम है। तो ये चीज तो अब बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो चुकी है कि खरीफ सीजन में बरसाती मौसम में लगने वाली प्याज है ना वो भी अब की बार आधे रकबे में लगेगी। दूसरी तरफ जो हमारे पास रबी सीजन वाला स्टॉक का जो प्याज होगा ना वो भी पिछले साल की तुलना में आधा ही होगा, 50% होगा। अब इस टाइम के ऊपर जो किसान भाइयों की प्याज खेतों से बाहर निकल रही है, तो किसानों की मानसिकता क्या है और व्यापारियों की मानसिकता क्या है, क्योंकि ये चीज तो लगातार काफी दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है कि अब की बार प्याज की जो पैदावार है वो पिछले सालों की तुलना में बहुत ज्यादा कम होने वाली है, रकबा भी पिछले साल कम था। तो कहीं ना कहीं अब इस टाइम के ऊपर व्यापारी भाई है ना वो बढ़िया प्याज की इस टाइम के ऊपर खरीदी कर रहा है और वो स्टॉक कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब की बार प्याज जो कम है तो आगे चलकर उसको अच्छे मंडी रेट मिलेंगे। अब व्यापारी तो चलो स्टॉक के लिए प्याज खरीद रहा है, लेकिन भाई किसान की जो मानसिकता है इस टाइम के ऊपर वो व्यापारियों जैसी नहीं है। बहुत कम किसान ही अब की बार प्याज का स्टॉक करेंगे। जहां तक मैंने मध्य प्रदेश या फिर दूसरे राज्यों के किसानों से मेरी जो बात होती है, तो उनकी जो मानसिकता इस टाइम के ऊपर निकल के आ रही है, तो वो सभी बोल रहे हैं कि भाई पिछले साल हमने प्याज का स्टॉक किया था और बहुत लंबे टाइम तक हमने अपनी प्याज को बचा के रखा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसके अंदर मजदूरी भी नहीं निकले, ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार तो भाई हम प्याज अपने निकालेंगे और बाजार में बेचेंगे, चाहे वो कुछ भी भाव बिको। दूसरा वो स्टॉक इसलिए नहीं करेंगे कि उनकी प्याज की जो क्वालिटी है ना वो अब की बार हल्की है, तो उनको डर है कहीं आगे चलकर खराब ना हो जाए बरसात के मौसम में। तो कहीं ना कहीं अब की बार जो किसान की मानसिकता है वो यही है कि अब की बार वो 70% तक प्याज है ना जितनी उनके खेतों से निकलेगी उसको वो बाजार के अंदर मंडियों के अंदर निकलते ही बेचेगा। अब व्यापारी जो स्टॉक कर रहा है वो तो आगे की बात है, आगे चलकर क्या होगा। अब बात कर लें तो भैया कुछ एक्सपोर्ट की बातें, तो भैया एक्सपोर्ट है ना उसके ऊपर अभी अनिश्चितताओं के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि देखो एक तरफ तो खाड़ी देशों के अंदर जो युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान का, उस वजह से खाड़ी देशों के अंदर जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं ना जहां पे हमारे देश का प्याज एक्सपोर्ट होता है, वहां पर पूरी तरह से एक्सपोर्ट बैन है। वहां पर कुछ भी चीज़ ना तो जारी है ना वहां से कुछ आ रहा है। जो स्ट्रेट हॉर्मुज जिसको बोला जाता है ना वो एकदम बंद पड़ा हो। अगर ये लड़ाइयाँ लगातार खिंच जाती है तो कहीं ना कहीं जो प्याज है ना वो खाड़ी देशों के अंदर नहीं जाएगी। कहाँ पे जाएगी? जो हमारे पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका है, सिंगापुर है, या आसपास के और छोटे मोटे देश है, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश है ना, यहाँ पर प्याज जाएगी। दूसरी तरफ हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो प्याज का है ना वो बांग्लादेश में भी जाता है, और कहीं ना कहीं आगे चलकर अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर जो प्याज में तेजी आती है ना उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण बनता है वो बांग्लादेश बनता है। वहाँ पर प्याज की डिमांड ज़्यादा निकल रही होती है हमारे देश से जब प्याज जाती है, तो एक तरफ तो प्याज का पूरे देश के अंदर स्टॉक कम हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ भाई बांग्लादेश में ज़्यादा रेट होने के कारण हमारे यहाँ पर भी मंडियों के अंदर रेट है वो अप हो जाते हैं। तो भाई बांग्लादेश की बात ऐसी कि वहाँ पर अब की बार नई सरकार आई। पिछले साल तो जो भी सरकार थी वो बिल्कुल भारत के साथ भिड़ने के मूड में थी, वो कुछ भी लेने के मूड में नहीं थी। उनके ऊपर जब उनकी फंसी वहाँ पर 300 टका 1 किलो प्याज का रेट हो गया, तब जाके उन लोगों ने कुछ प्याज हमारे देश से खरीदी थी। लेकिन अब वहां पर नई जो सरकार बनी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार उनकी जो सरकार बनी है, तो हो सकता है अब की बार भारत और उनका संबंध थोड़ा बेहतर हो जाए। बाकी भारत तो पिछले साल से भी कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ जो संपर्क है, हमारा जो संबंध है वो बेहतर से बेहतर बना रहे। उनके साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध चाह रही है। अब गेंद बांग्लादेश के पाड़े के अंदर है। अब वो क्या चाहते हैं? वो भारत से अगर अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं तो भैया आगे चलकर वो प्याज भी लेंगे, प्याज
प्याज के साथ दूसरी चीजें वो भी वो खरीदेंगे। अगर वो लगातार पाकिस्तान और चाइना के ही गोद में बैठे रहे तो वो लोग हैं ना, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत से वो कुछ चीज़ें इंपोर्ट करें या फिर भारत के साथ उनके संबंध अच्छे रहें। बाकी अभी बंगाल के अंदर भी बीजेपी सरकार हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं बंगाल और दिल्ली के अंदर दोनों जगह पर अब बीजेपी सरकार है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आगे चलकर बांग्लादेश के साथ हमारे देश के संबंध अच्छे हो, वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर व्यवस्थाएं सही हो, तो आगे चलकर हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर जो प्याज है ना वो बांग्लादेश के अंदर सप्लाइयाँ हो। तो कुल मिला के बात ये आ रही है भैया, अब सब चीज़ों का निचोड़ में बता देता हूँ आप लोगों को। 2026 के अंदर प्याज के जो बाजार भाव है वो 2025 की तुलना में अब की बार अच्छे रहने वाले हैं। वो 30 रुपये या 35 रुपये किलो तक जरूर जाएंगे। अगर आपके पास इस टाइम के ऊपर रबी सीजन वाली प्याज अच्छी क्वालिटी की निकल रही है तो आप कोशिश करो 50% प्याज है ना अपनी स्टॉक के अंदर डालो, 50% प्याज अपनी बाजार के अंदर बेच दो। आपके पास बिल्कुल ख़राब प्याज निकल रही है, अच्छा उत्पादन नहीं हुआ और प्याज की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो इस प्याज को आप जितना जल्दी हो सके मंडियों के अंदर आराम से बेच दीजिए, क्योंकि वो प्याज आपकी ना तो रुक पाएगी ना ही उसको आगे चलकर भी अच्छे रेट मिल पाएंगे। आगे अच्छे रेट मिलेंगे भैया बढ़िया प्याज को। दूसरी तरफ जो बरसाती सीजन के अंदर लगने वाली प्याज है तो उससे भी अब की बार बिल्कुल मत घबराना भैया, बरसाती प्याज का रकबा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो कांदी है ना अब की बार वो अलवर के अंदर बहुत कम है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जैसे प्याज इस टाइम के ऊपर निकल रही है ना मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के अंदर, वैसी कांदी हमारे यहाँ पर अलवर जिले के अंदर निकलेगी अब की बार, वही रोड पेटना भैया इसके अंदर भी है। तो अब इस टाइम के ऊपर जो भी प्याज के बाजार भाव चल रहे हैं ना, इनसे आगे चलकर प्याज के बाजार भाव भैया अप होने वाले, बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करो, दूसरे प्याज किसानों तक इसे शेयर भी करो। धन्यवाद।